राम के राजा बनने से पूर्व हमें 5 मत प्राप्त करना है और हमें 4 मत प्राप्त हो गए हैं। अब हमें अगर महारानी कैकेयी का मत प्राप्त करना है, चलता हूँ महारानी कैकेयी के भवन की ओर। हृदय में आज बड़ा आनंद है, देख रहा हूँ दासी चंदा। महाराज, आपकी महारानी कहाँ है जानना चाहता हूँ। अरे महाराज, क्या बताऊं महाराज, मैं कुछ कह नहीं सकती महाराज। महाराज, आज तो महारानी को भवन में है। को भवन सुन सकचे उराऊ भय बस अगहुल परई न पाए। आज को भवन का नाम सुनकर के मुझे डर लग रहा। ऐसे शुभ समय पर मेरी प्रिय महारानी को भवन में, आज डर के कारण हमारे कदम लड़खड़ा रहे हैं। अरे कोप भवन में कैसे अब जाए हम, और नहीं बढ़ रहे हैं हमारे कदम, नहीं बढ़ रहे हैं हमारे कदम। खुशी का है बात, खुशी का है बात, और कोई गम नहीं बढ़ रहे हैं हमारे कदम, नहीं बढ़ रहे हैं हमारे कदम। सब है नरेश प्रिया बहि गयो देख दशा दुखिदारुन भयऊ भूमु शयन पटि मोटि पुराना डार दिए तन भूषण नाना। जो राज मुकुट हमेशा महारानी के शीश पर शोभा देता था, आज वो धूल में पड़ा है। जाहिर कठिन को कहे मृदुबानी प्राण प्रिया कहे तुरशानी। हे मेरी प्राण प्यारी, ए मेरी मृग नैनी, अरे जब तुम्हारे पास आता था तो तुम 16 श्रृंगार में उठकर के मेरा स्वागत करती थी, लेकिन आज तुम्हारी ये दशा मुझसे देखी नहीं आ रही। नहीं महारानी, आज मेरी महारानी की ये दशा, नेत्र लाल हैं, गरम गरम सांसें भर रही हैं। पता नहीं मेरी महारानी आज क्या मुझसे नाराज हो गई है। हे प्राण प्रिय हैं ये क्या, ये कैसा वेश बनाया है, अब लंब बताओ महारानी, ये राज समझ नहीं आया है। लटके मोती क्यों बिखर गए, क्यों मार मार मन मचीला है, बदली ने रंगत बदली है, आकुल का मन भी मचीला है। यदि जिभ्या कड़वी बोली हो, बोझे भ्या कटवा दूंगा मैं। यदि जिभ्या कड़वी बोली हो, बोझे भ्या कटवा
उठाई हो, यदि किसी ने अंगुली उठाई हो, वो अंगुली कटवा दूंगा मैं। यदि किसी ने चौकोप भवन लेती हो, तुमको भारी बल बल है, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, उसका अभिषेक दिवस कल है, वो तुम्हें प्राण से। उठो 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल धूसरित हो रानी, क्या सदमा है, क्या पीड़ा है, बोलो प्यारी मधुरी वाणी। आज मैं देख रहा हूँ नेत्र लाल हैं, गरम गरम सांसें भर रही हो। नहीं महारानी, देखो तुम्हारे पास तुम्हारा कौन आया है। अरे क्या रखा है नाहक किया हो मैं, अरे क्या रखा है नाहक किया हो मैं, हो रानी आ जाओ, ए रानी आ जाओ तुम मेरी बाहों में, रानी आ जाओ तुम मेरी बाहों में। आए गर्मी भरी इन निगाहों में, आए गर्मी भरी इन निगाहों में, रानी आ जाओ, ओ रानी आ जाओ तुम मेरी बाहों में, रानी आ जाओ तुम। राजा बनेगा तेरा ही छैया, राजा बनेगा, तुम हो प्यारी राघव की मैया, तुम हो प्यारी राघव की मैया। सुमन बिछ रहे हैं, देखो अयोध्या के मार्ग को फूलों से सजाया जा रहा, और तुम ऐसी दशा में। सुमन बिछ रहे अवध की इन राहों में, सुमन बिछ रहे अवध की इन राहों में, रानी आ जाओ, हो रानी आ जाओ तुम मेरी बाहों में, रानी आ जाओ तुम। कहो कह रंग कहे करहु नरेशु, कहो कहे कहन काश दे, कहो किसको राजा बना दे, किसको रंग बना दे। अगर तुम्हें किसी ने कुछ कहा, अरे बताओ ना, उसके साथ में क्या कर दूं। सुमन बिछ रहे अवध की इन राहों में, रानी आ जाओ, हो रानी आ जाओ तुम मेरी बाहों में, रानी आ जाओ तुम। मेरी प्रिय महारानी। निर्पाल, क्या हो गया? आप क्या जानना चाहते हो? यही कि मेरी ये दीन दशा क्यों, इसका कारण कौन? तो इसका कारण कोई और नहीं है, इसका कारण स्वयं आप ही हैं। मत सुनो मन की व्यथा, इसकी चिकित्सा ही नहीं कर सको उपचार, रोग ऐसा ही नहीं। अब क्या कहूं, किससे कहूं, और कहने से क्या परिणाम है। सुनना सरल सी बात है और करना कठिन सा काम है। निर्पाल, मैं पृथ्वी पे पड़ी करा रही हूँ और आप कह रहे हो कि आ जाओ रानी मेरी बाहों में। क्यों नहीं? क्योंकि तुम हमेशा उठ करके मेरा स्वागत करती थी, लेकिन आज तुम्हारी ये दशा। स्थिति और परिस्थिति देखना चाहिए कि स्वागत लाख है कि नहीं है। जब मैं पृथ्वी पे पड़ी करा रही हूँ, मैं रो रही हूँ, मेरे वस्त्र आभूषण सारे बिखरे पड़े हैं और ये कह रहा है कि आ जाओ रानी मेरी बाहों में। वाह, राजा हो तो इन जैसा होना चाहिए।
कोई मरता है तो मर जाए, हम अपना निशाना क्यों छोड़े। अगर कोई मरता है तो मर जाए, हम अपना निशाना क्यों छोड़े। अरे पत्नी बीमार हो, वो पति कहे आ जाओ मेरी बाहों में। तुम बीमार हो, वही तो पता लगाने आया हूँ, आखिर कारण क्या है, फिर कौन सी बीमारी है। दूसरी बात कह रहे हो, कहो कह रंग कह कराओ नरेशु, वो कहो कह निरपट निकासाओ देशु। एक बात बताऊं निरपाल, अगर पहले भविष्य में कोई कार्य किया हो आपने तब तो आप कर सकते हो। अगर जीवन में जो कार्य नहीं किया है तो उसके बारे में सोचना व्यर्थ है तुम्हारे लिए। निरपाल, कहते हो किस राजा को भिखारी बना दूं और किस भिखारी को मैं राजा बना दूं। तो आज तक के जीवन में आपने ना तो किसी को भिखारी बनाया और ना किसी को राजा बनाया। लेकिन महारानी, आज तक के जीवन में तुमने भी ये भेष नहीं बनाया, आज पहली बार तुम्हारा ये भेष देख रहा हूँ। अच्छा, हमारा भेष देख के कह रहे हो? हाँ हाँ, क्या कारण है जानना तो चाहता हूं। निरपाल सुनो मेरी बात। अरे मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, और क्यों मुझे सताने आए। मन में तो रखते पर स्वार्थी भाव, और बातों से मनाने आए। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो कि मांगो रानी, तो जान मांग पर मिटती है और बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। प्रिय महारानी, अरे तुम्हें मांगने की क्या जरूरत। अयोध्या की राजरानी हो, कनक भवन में निवास करने वाली हो, फिर तुम कह रही हो मांग, तो सम्मान मांगता है रानी। पूछो अपनी निपटियों से, जो सदा मांग का प्रेमी है, भरती हो जिसे मोतियों से। अरे ऐसे वैसे से क्या मांगो, मांगो से जो पूरा हो, जो सदा धर्म का राही हो, बचनों का नहीं अधूरा हो। क्या मांगना चाहती हो? निरपाल, राजा धर्म पुरुषों का जो कहते हैं सो करते हैं, और प्रणवीर वही कहलाते हैं जो पर पर अपने मरते हैं। चाहे हो जाए ये शत्रु मित्र, चाहे संसार पलट जाए, सर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ मैं, बकवास नहीं। सच तो राजा जी ये है कि तुम पर रहा विश्वास नहीं। मांग मांग पे कहो पिए, कबहू ले ना दे हो, और दैन कहे वरदान दुई, द्यू पावत संदेह। बस इतनी सी बात। अरे महारानी, जो मांग हो वो करूंगा मैं पूरी, और रही मांग तेरी कभी ना अधूरी। महारानी, कोई बड़ी बात नहीं है, दो बार कोई चीज नहीं, जितने चाहो ले लो रानी। बस उठ जाओ, श्रृंगार करो, बोलो प्यारी मधुरी वाणी, क्या मांगना चाहती हो? निरपाल, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती मैं, बकवास नहीं तुम्हारी तरह। सच तो राजा जी ये है कि तुम पर रहा विश्वास नहीं। आज विश्वास समाप्त हो गया। अरे अभी तक विश्वास था। अरे किस विश्वास के साथ गले में मंगलसूत्र पहना था, किस विश्वास के साथ हाथों में चूड़ियां पहनी थी, किस विश्वास के साथ पैरों में पायल पहनी थी, और किस विश्वास के साथ मांग में सिंदूर भरा था। सारा विश्वास समाप्त हो गया। ऐसा क्या हो गया महाराज? निरपाल, जिस विश्वास के साथ मैंने ये 16 श्रृंगार आपसे लिए थे, हाँ हाँ, तो जानते हो प्रत्येक श्रृंगार के द्वारा एक ही उत्तर मिला। महारानी, पहन लो गले में मंगलसूत्र, बनेगा एक दिन तेरी फांसी का फंदा ये। हाथों में पहन लो चूड़ियां,
बन जाएंगी हथकड़ियां ये। अब पहन लो पाँव में पायल तो बन जाएंगी बेड़ियां ये। आज वही बन गई सब। हाँ निरपाल, इन चिकनी चुपड़ी बातों में निरपाल ना मुझको बहलाओ। सच्चे रघुवंशी हो, सतवादी हो तो पहले सौगंध राम की खा जाओ। प्रिय महारानी, राम की सौगंध खाने के लिए क्यों मजबूर कर रही हो? आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतराएं, मालिक समुद्र में हो चाहे अंबर पर टकराएं, हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाएं। है साक्षी मेरी बात का ये कोप भवन है, दो टूक आज छत्री का तुमसे वचन है आज पहली मर्तबा उस पाक नाम की खाता हूँ तेरे सामने सौगंध राखी, सौगंध राखी, सौगंध राखी। ओ धन धन महाराज को है सच्ची आन, तो लो सुन लो मांगती अपने वरदान। तो सुनो प्राणपति भावक जी का, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, जो मेरे मन को अच्छा लग रहा है वो मैं आपसे मांग रही हूँ। तो सुनो प्राणपति भावक जी का और देव एक बार भरता है टीका। लो सुन लो प्राणपतनाथ, पाए थाती आज चाहती हूँ उस कौशल्या नंदन के बदले निश्चित को राज चाहती हूँ। आज अपना पराया कहां से आ गया? महारानी, मैंने तो कभी राम भरत में अंतर ही नहीं समझा। राम भरत मेरी दो आंखी, सत्य कहो मैं शंकर साक्षी। फिर भी अगर तुम चाहती हो तो लोभ न राम ही राज कर, बहुत भरत सन प्रीत मैं बड़ छोट विचार कर, करत रहो नपनीत। हम तो रघुवंश की उस परंपरा का निर्वाह कर रहे थे कि जेठ स्वाम सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुलरीश सुहाई। हे महारानी, ये वरदान मैंने तुम्हें दिया। अवसदूत में पठवों प्राता, आवहे वेग सुनत दो भ्राता, सुदिन सोल सब सास सजाई, देव भरत का राज। निरपाल, हाँ हाँ, आज मेरे वरदानों की बात आ गई तो कहने लगे अवसदूत में पठवों प्राता। अभी तक ना बुला लिए। इतना बड़ा सत्ता का परिवर्तन, राम को राजा बनाने जा रहे हो, मेरे बेटे ननहाल में पड़े हैं, अभी तक नहीं बुलाया मेरे बेटों को। जब मेरे वरदानों की बात आ गई तो कहने लगे अवसदूत में पठवों प्राता। अब बुलाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो खुद बुला लूंगी अपने बेटों को। महारानी, इसका पीछे एक कारण है। क्या? कि गुरुदेव ने कहा वेग विलंब न करी नृप, देर करने की जरूरत नहीं है। इस कारण से मैंने भरत को यहाँ नहीं बुला पाया। भरत को नहीं बुला पाया? गुरुदेव ने ये कहा था कि वेग विलंब न करिए नृप, इसमें विलंब करने की आवश्यकता नहीं है, जितनी शीघ्रता से कर सको उतनी शीघ्रता करना। लेकिन ये भी तो कहा था कि सुदन सुमंगल तवही जब राम हो यवराज, वही दिन मंगलमय होगा जब राम अयोध्या के राजा होंगे। तो कल ही क्यों? अरे बुला लेते बेटों को, फिर बना देते। उन्होंने तो कह दिया था कि वही दिन मंगलमय है जब तुम बना दोगे, तो पर कल ही क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें देर करने की आवश्यकता नहीं थी। अरे देर करने की आवश्यकता नहीं थी तो एक रात्रि का समय ही तो था, मेरे बेटों को बुला लेते, फिर निर्णय ले लेते। लेकिन ऐसा नहीं लिया, यही तुम्हारी राजनीति है। ऐसे ही राजा को होना चाहिए कि दो बेटे परदेश में हो, घर में हो या ना हो, निर्णय ले लेते हैं। निरपाल, अब प्रदूषण मांगो कर जोरी, नहीं नहीं महारानी, नाथ मनोरथ मोरी। हाथ जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो तुम्हारा कर्जा है और कर्जा देना मेरा धर्म है, इसलिए मांगो। क्या मांगना चाहते हो? निरपाल, हाथ तीसरी जोड़ रही हो, क्या पढ़ जो दूसरा है मेरा, तो सुनकर कंपित मत होना और छत्री नरेश कहलाते हो तो पर धर्म से विचलित मत होना।
राजा जो राम हो रहा था, तो अब वह राजा नहीं उदासी हो। कल से ही 14 वर्षों को तब से बनकर वनवासी हो। नहीं नहीं महाराज जी, बनकर वनवासी हो। नहीं महाराज जी, ये अन्याय ना करो। से उदासी नहीं महाराज जी, 14 नहीं महाराज जी। मूद दो चलो तन धन सोच लाग जन सोच। नहीं महाराज जी, मेरे राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो उसे 14 वर्षों के लिए दूर कर रही हो। नहीं नहीं महाराज जी, निर्पाल ऐसा अन्याय ना करो। निर्पाल, ये सोचने का समय नहीं है जो सोच रहे हो। तन दिया, तनय दिया, धन दिया और थाम दिया, उनको ना चीज समझते हैं। जो सत्य निभाने वाले होते वो त्रिया सम नहीं मचलते हैं। निर्पाल, यदि देना है तो आज प्यारी के सम्मुख मुख खोलो और वरदान देना चाहते हो तो बोलो यमस्तु, बोलो बोलो यमस्तु। नहीं नहीं महाराज जी, एक बार पुनः विचार कर लो। मेरे राम के बिना कैसे रहूंगा। अरे नहीं नहीं महाराज जी, अभी तो पुत्र वधू जानकी के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी और तुम जानकी से मेरे राम को दूर कर रही हो। नहीं महाराज जी, रानी रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज देवता है, इस समय पैर पड़ कर तेरे बस इतनी भी मांगता है। पहला वर जो तूने मांगा वह रानी हुआ स्वीकार मुझे। दूजा वर मांग के महारानी अब जीते जीना मार मुझे। निर्पाल, नहीं मरनी, जीते जी ना मार मुझे। सत सराय कहूँ बर देना, जाना मांगो लियो चबेना। क्या मैं आपसे खाने के लिए मांग रही थी? मेरे पिता के यहाँ कुछ भी नहीं था। पहले विचार नहीं किया आपने तो ही क्यों हो एक समय भोआलू। हंसाओ ठटाओ फुलाओ गालू। पहले गाल फुला लेते या हंस लेते, दोनों बातें एक साथ नहीं होती हैं। आप भरत की राव और पूत ना होई, आना हो मोल विषाद की मोही। क्या आप मुझे मोल खरीद करके लाए थे? हेलो, और हमारे जनक जी के सुंदर अवना पर खुश होकर कुछ मुद्राएं इस प्रकार हैं। 11 मुद्राएं कन्हैया लाल कुशवाहा, 101 मुद्राएं अरुण द्विवेदी डीहा। यदि देना है तो दे दो, नहीं देना है तो मना कर दो। क्यों? मेरी अंतिम बात सुन लो। होत प्रात मुनि भेष धर जो न राम बन जाए, तो मोर मरण राव रस न समझिए मनमाए। यदि प्रातः होते ही राम बनों के लिए नहीं गया तो मेरा मरना निश्चित है। मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। नहीं महारानी, ऐसा कदापि नहीं होगा। अरे मौत भी आएगी तो मुझे आएगी। तेरा कलंकी चेहरा देख करके मौत भी लौट जाएगी। अरे बचनों के खातिर एक राम क्या, अगर मेरे चारों बेटे भी वन की ओर चले जाएं, फिर भी ये दशरथ अपने बचनों से पीछे नहीं हटेगा। वो नीच बुद्धि वाली औरत ऊंचे से हमें गिराती है। अरे रघुवंश की सुंदर चादर में कालिमा लगाने जाती है। रघुवंश की सुंदर चादर में अरे कालिमा नहीं आने देंगे। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे। रघुवंश राज चली आई, प्राण जाए और वचन न जाए। तो ये राज भी लो, पाठ भी लो, कर्जा भी लो और दान भी लो। महारानी महारानी, मेरे प्राण भी लो, प्राण भी लो, प्राण भी लो। राम राम नट विकल भवाला जन्म राखे बिहंगो राला। द्वार भीर सेवक सचिव कहे उदित रबुदे, जागे अजहु न अवधपति कारण कवन विशेष। जाग्यो अजौ न अवधपति कारण कवन विशेष। आज क्या कारण है? एक पैर नहीं 2 पैर होने के लिए जा रहे हैं।
महाराज का जागना नहीं हुआ है तो जाओ समंत जगाओ जाई और कीजियो राज कैसे पाई। जाओ तुम महामंत्री हो, तुम महलों में जाते हो, महाराज का जागने का गए सुमंत तब रावण माही, देख भया मन जा तो डराई। जय जी महाराज। महाराज कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्या कारण है? पूछे कारण को बताइए। उतर न देही, गए जय भवन भूप के इनको कुछ हो गया ये तुम्हें जानना है, हाँ? यही कारण है। मुझे नहीं है पता नहीं क्या हो गया, बस मैं तो इतना जानती कि परी न राजा नींद न हेत जान जगदीश, राम राम रट भोर कियो कहूँ न मरम महिष। तुम जानना चाहते हो तो जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी राम आना बेग बुलाई, समाचार तब पूछो आई जा। राम सुमंत है आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। माता हारा कहो मोह मात तात दुख कारण, करिए जतन जई होय निवारण। दुख का कारण क्या है माँ? राम सुनो सब कारण ये हूँ, राजा तुम पर अधिक सने हूँ। देन कहे मुझ तुई वरदाना, मांगत जो कुछ मोह सुहाना। सो सुन भयु भू पर सोचू, छाड़ न सका तुम्हार संकोचू। तुम्हारे पिता पर 2 वरदान थे, समय आया मैंने उन वरदानों को मांग लिया। पहले में भरत के लिए अयोध्या का राज और दूसरे में तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास। बस इनकी इच्छा थी कि राम मेरे पास रहे, बेकार की इनकी इच्छा है, अब होगा वही जो होना है। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितुमात बचन अनुरागी। भरत प्राण प्रिय पावे राजू, विधि सब विधि सन्मुख मोह आजू। मैं स्वीकार करता हूँ मेरे भैया भरत को यहाँ का युवराज पद सौंप दिया जाए। राम जाओ, मेरे ये बलकर वस्त्र उतार पहन करके ये राष्ट्रीय वस्त्रों का परित्याग कर दो और मुनियों जैसा भेष बना करके तुम्हें 14 वर्षों वन में विश्राम करना है। राम जय हो आपकी। था बहुत देर कर दी आने में राम, तुम्हारा राज तिलक होने वाला है। जाकर स्नान करके आओ, सुंदर सुंदर फलों को खाकर हमारे पास आओ हे राम, क्योंकि तुम्हें अब राजा बनना है। बहुत देर कर दी, कहाँ चले गए थे? सखाओं के साथ खेलने में आओ, इतने मस्त हो जाते हो कि माँ की याद ही भूल जाती है। क्या कारण है, कहाँ गए थे? माता आपकी एक एक बात अमृत वाणी है, लेकिन अब मैं युवराज नहीं, पिता दीन मोह कानन राजू। क्या कह रहे हो? जहाँ सब भाद्य मोर बड़ काजू। 14 वर्ष के लिए हम वन को प्रस्थान कर रहे हैं, आप शुभाशीष प्रदान करें। क्या तुम्हारे पिताजी की भी आज्ञा है? ठीक है, तो फिर मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जब पिताश्री और माताश्री ने दोनों ने के तुम्हें आज्ञा दे दी है तो फिर मेरी भी आज्ञा है। जाओ, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। अवश्य माता। और जिक्र में 101 मुद्राएं उदय वीर राठौर सोनी, अनिल राठौर केवलारी,